हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की काउंसलिंग 21 जनवरी से स्टार्ट हुई थी और 5 फरवरी तक चली है। उसके बाद अब यहाँ पे मांग ये है कि जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं, चाहे वो पीआरटी के कैंडिडेट हों या 6 to 8 के हों या 9 to 10 या 11 to 12, चारों वर्गों की कैंडिडेट की मांग यही है कि टीआरई 3.0 की जल्द से जल्द ट्रेनिंग कराई जाए, ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। तो इस समय की क्या कुछ अपडेट है बिग ब्रेकिंग न्यूज़ में, उसको हम लोग देखने वाले हैं। 10 फरवरी से फिर से यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के एक नोटिस आपकी जारी की गई है। और अगर बात करें यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, यहाँ पे देखने वाले हैं क्या कुछ अपडेट दिया गया है। ट्रेनिंग में होगी देरी, तो ये क्या कुछ अपडेट है इसमें देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के इस समय की क्या कुछ अपडेट है, उसको देखते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि जो है ज्वाइनिंग को लेकर के यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे ट्विटर हैंडल पे आप देखेंगे एक्स पर, तो यहाँ पे देखिए ये लगभग पोस्ट कितना गया है। ये ट्रेंड में कर रहा था और फर्स्ट नंबर पे था, लेकिन इस समय जो है वीडियो बना रहे हैं तो उस टाइम पे जो है सेकंड नंबर पे दिखाई दे रहा है। बीपीएससी टीआरई 3 ज्वाइनिंग कराओ, इसको लेकर के यहाँ पे हैशटैग जो इस्तेमाल किया गया था कि ज्वाइनिंग को लेकर के, क्योंकि आपको पता है कि फरवरी महीना चल रहा है और फरवरी 2000 जो है 24 में आपके नोटिफिकेशन जारी किए गए थे और पूरी भर्ती प्रक्रिया हुए साल भर हो गई है। तो कहीं न कहीं अब जल्द से जल्द आपने देखा होगा कि पहले आपकी परीक्षाएँ कराई गई, पेपर लीक हुआ, फिर परीक्षा की डेट आते-आते कितना समय लग गया। फिर से आपकी पुनर्परीक्षा कराई गई, उसके बाद से रोस्टर चलता रहा कई महीने तक। उसके बाद रोस्टर क्लियरेंस हुआ, तो उसके बाद यहाँ पे कट ऑफ फिर चलता रहा। तमाम तरह की चीज़ें जो है चलती रहीं, जिसकी वजह से काफ़ी लेट हो गया। तो यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3 को ज्वाइनिंग कराओ को लेकर के यहाँ पे लगातार जो है ट्विटर हैंडल पर जो है ट्रेंड कराया जा रहा है। इससे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे एक नोटिस आपकी जारी की गई है इसको लेकर के, शिक्षा विभाग के एसीएस की तरफ से बताया जा रहा है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि शिक्षा विभाग की तरफ से बताया जा रहा है कि बीपीएससी टीआरई 3 ज्वाइनिंग अपडेट सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार ट्विटर पर चल रहे टीआरई 3 की ज्वाइनिंग कैंपेन को लेकर के एसीएस महोदय काफ़ी नाराज हैं। आपको बता दें कि जो अभी आपका ट्रेंड कर रहा है, ठीक है, ज्वाइनिंग कराओ को लेकर के जो आपका वहाँ पे हैशटैग लगा हुआ है, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि टीआरई 3 की ज्वाइनिंग कैंपेन को लेकर के एसीएस महोदय काफ़ी नाराज हैं और टीआरई 3 की ज्वाइनिंग में और भी हो सकता है विलम्ब। कुछ लोगों पर कार्रवाई की बात भी चल रही है, सावधान रहें, सतर्क रहें। आपसे अनुरोध इस बात का करना है यहाँ पे, ठीक है? देखिए, आप लोग समझदार हैं और एक शिक्षक बन रहे हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ पे चीज़ों को आपको समझना चाहिए। देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि टीआरई अगर बात करें हम लोग टीआरई 2.0 की भर्ती में, ठीक है? बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो डिबार किए गए थे, कुछ गलतियों के कारण से। तो थोड़ा-सा देखिए, कुछ भी अगर कोई भी अभियान चलाना है, कोई भी कुछ करना है, तो थोड़ा सतर्कता के साथ जो है इसको आपको करना पड़ेगा, कोई भी चीज़ें, ठीक है? अगर आप हाइलाइट होते हैं तो कहीं न कहीं दिक्कत हो सकती है आगे चल कर के। और आप देख ही रहे हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पे अपडेट देखने को मिल रही है कि जो एसीएस सा सर हैं, महोदय जो हैं, काफ़ी वो नाराज़ हैं इसको लेकर के कि ट्विटर कैंपेन में जो यहाँ पे ट्रेंड कराया जा रहा है इसको लेकर के कि ज्वाइनिंग कराओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक और भी अपडेट आपको दी गई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 की ज्वाइनिंग में और भी हो सकता है विलम्ब, ठीक है। और कुछ लोगों पर यहाँ पे कार्रवाई की भी बात चल रही है, तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग थोड़ा-सा सावधान रहें, कुछ भी करिए थोड़ा-सा यहाँ पे सतर्कता के साथ जो आपको करना पड़ेगा। लेकिन आप समझ रहे हैं कि कितनी मुश्किलों से आपको नौकरी मिली है। अगर इस प्रकार से चीज़ें होती हैं और आपको कहीं न कहीं डिबार किया जाता है, तो कहीं न कहीं ये ठीक है, नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ी-सी आप जो है उसमें द सतर्कता बरतें। देखिए, आप सभी के लगातार कमेंट्स इसके संबंध में भी आ रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पे जो डाउटफुल वाले कैंडिडेट हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 काउंसलिंग अपडेट। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिन साथियों को डाउटफुल कैटेगरी में रखा गया है, उनकी री-काउंसलिंग की तिथि 7 फरवरी तक निर्धारित कर दी जाएगी। अभी देखिए, इसके संबंध में कोई नोटिस आपकी जारी नहीं की गई है कि आपकी जो री-काउंसलिंग है, वो कब तक कराई जाएगी, ठीक है? ये चीज़ें। और बताया जा रहा है कि एक चीज़ और कि 15 के तक जो है कोई संभावनाएँ हैं कि 15 तक जो है कुछ सूचना मिल सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे कि 10 फरवरी से री-काउंसलिंग शुरू होने की पूरी उम्मीद यहाँ पे बताई जा रही है। अब जिनको भी डाउटफुल में रखा गया है, उनका किस प्रकार से कराया जाएगा, क्योंकि अभी एक मामला फँसा हुआ है री-अपलोड को लेकर के, ठीक है? ठीक है? री-अपलोड को लेकर के भी मामला यहाँ पे फँसा हुआ है। ट्रेनिंग को लेकर के आप सभी पूछ रहे थे कि ट्रेनिंग पहले जॉइनिंग कराई जाएगी, उसके बाद ट्रेनिंग कराई जाएगी या नहीं कराई जाएगी। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रही है कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बार ट्रेनिंग ज्वाइनिंग से पहले नहीं भेजा जाएगा, ठीक है? यानी कि ज्वाइनिंग होने के बाद यहाँ पे आपको जो है ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। तो ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है, फिलहाल नोटिस आने दीजिए तभी क्लियर होगा। और ज्वाइनिंग के बाद ही, ठीक है,
देखिए, ज्वाइनिंग के बाद ही 15 दिवसीय इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा और ये अभ्यर्थियों के लिए फ़ायदेमंद ही होगा। क्योंकि अगर बात करें ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग पर जाएँगे तो उसका जो है वेतन आपको वहाँ पे मिलता रहेगा और आपका नुकसान भी नहीं होगा। तो ये कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ थी, ट्रेनिंग को लेकर के। बिल्कुल सही है कि आपकी जब ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है? यानी कि ज्वाइनिंग जब हो जाएगी उसके बाद से आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा तो उसका आपका वेतन भी मिलेगा। लेकिन अगर पहले यहाँ पे ट्रेनिंग आपकी करा ली जाएगी, ठीक है? तो आपको कोई भी मतलब कि वेतन उसमें कोई भी पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक चीज़ आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा होगा अगर देखा जाए तो, इस प्रकार से अगर चीज़ें होती हैं तो। बाकी आपको पता ही है कि जो आपका एससी, एसटी यानी कि कल्याण विभाग के अंतर्गत जो आपकी भर्ती प्रक्रिया थी, उनके जो नियुक्ति पत्र है वो भी यहाँ पे कहीं न कहीं वितरण जो है वो कर दिया गया है। तो उसी को देखते हुए कैंडिडेट यहाँ पे जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं शिक्षा विभाग की तरफ से, यही गुहार लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पे जॉइनिंग लेटर दिया जाए। अब देखिए शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कुछ अपडेट आता है, ठीक है? एक मामला ये फँसा हुआ है, दूसरी तरफ आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका जो फँसा हुआ है, ठीक है? यानी कि 4 जो आपके वर्ग हैं उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर देखेंगे आप तो लगभग 25,000 के आसपास अब आपकी सीटें मतलब की हैं। 21 या 22,000 के आसपास तो आपकी वैसी ही सीटें दिख रही हैं, जो और उसके बाद जो आपके मल्टीपल रिजल्ट हैं, वो कहीं न कहीं अलग से हैं, रहेंगी। देखिए, जैसे हमने यहाँ आपको बताया भी था कि कितनी-कितनी सीटें आपकी देखिए पीआरटी में अगर देखेंगे तो आपके अभी सीटें कितनी खाली हैं, आपके 3500 मतलब कि लगभग 3600 सीटें आपकी खाली हैं और इसी प्रकार 6 टू 8 में देखेंगे तो 1984 सीटें खाली हैं, लगभग 2000 के आसपास मान के चलिए। और 9वीं 10वीं में देखेंगे तो 4347 और 12616 सीटें आपकी यहाँ पे खाली हैं, जो 11वीं और 12वीं में। इसमें 11वीं और 12वीं में तो लगभग 50% ही सीट यहाँ पे फुलफ़िल हो पाई थी। बाकी सीटें आप देख ही रहे हैं कि पूरी सीटें यहाँ पे खाली हैं। और इसी प्रकार आप देखेंगे 9वीं 10वीं में तो 15,250 सीटें यहाँ पे फुलफ़िल हुई थी और आपकी इतनी सीटें खाली हैं। इसी प्रकार यहाँ पे 6 टू 8 में देखिए, आपकी सीटें इतनी ही मतलब कि सफल उम्मीदवार हैं और यहाँ पे देखेंगे तो 1984 सीटें अभी भी रिक्तियाँ बची हुई हैं। तो ये जो आपकी रिक्तियाँ बची हुई हैं, ये फ्रेश मतलब कि इस पे जॉइनिंग किसी कैंडिडेट का नहीं हुआ है। एक ये हो गया, एक आपका हो गया मल्टीपल रिजल्ट, ठीक है? एक आपका हो गया मल्टीपल जो आपका रिजल्ट है, उसकी बात यहाँ पे करें। जैसे किसी कैंडिडेट का यहाँ पे पीआरटी 6 टू 8 में चयन हो गया, तो वो एक ही जगह करेगा, तो एक सीट उनकी खाली हो जाएगी। वो वाली सीटें, जिसे हम लोग मल्टीपल रिजल्ट बोलते हैं। तो उसी सीट को लेकर के यहाँ पे माँग चल रही है कि कम से कम अब उसमें देखना यही है कि कितनी सीटें होती हैं, कितने हज़ार सीटें हैं, 4,000 सीटें हैं, 5,000 सीटें हैं, 6,000 सीटें हैं या अगर बात करें हम लोग 7,000 सीटें हैं। तो ये जब कोई आंकड़ा मिलेगा, जब आपकी टीआरई 3.0 कैंडिडेट की यहाँ पे सब कुछ प्रक्रिया हो जाएगी, जॉइनिंग-वाइनिंग सब कुछ हो जाएगा, ठीक है? तभी जाकर के आपकी पूरी सीटें पता चलेंगी कि कितनी सीटें आपकी खाली हैं, कितना मल्टीपल रिजल्ट आया है, तभी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। फिलहाल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको मिलाएँगे तो अब लगभग 21 या 22,000 के आस-पास ये सीटें आपकी हो रही हैं। 21,000 ठीक है? मान के चलिए 22,000 ठीक है? 21-22,000 के आस-पास सीटें आपकी यहाँ पे हो रही हैं और मल्टीपल रिजल्ट अगर 4 से 5,000 दे दिया जाता है तो कहीं न कहीं आप समझ सकते हैं कि लगभग 25-26,000 सीटें आपकी इसमें हो जाएँगी। लेकिन मल्टीपल रिजल्ट पे ही बात की गई है कि आपकी जो है जब भी आएगी सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो मल्टीपल रिजल्ट पे ही आएगी। और ये देखिए अनुमति आपको पता होगा कि 15 तारीख को ही आपका यानी कि 15 जनवरी 2025 को ही आपकी एक बीपीएससी आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया था लेटर कि जो भी मतलब कि अगर शिक्षा विभाग की तरफ से कोई आदेश जारी किया जाता है तभी जाकर के हम यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। तो ये पूरा जो भार है वो शिक्षा विभाग पर है। मतलब कि शिक्षा विभाग पर डिपेंड करेगा कि वो देंगे या नहीं देंगे, ठीक है? बाकी प्रयास हम लोग कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं कि कम से कम जो मल्टीपल रिजल्ट है उस पे जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए। क्योंकि देखिए थोड़ा-सा ये भी देखा जा रहा है ना कि जो आपके 14,762 ठीक है? थोड़ा-सा आप लोग ध्यान दीजिएगा 14,700 जो 62 है आपकी टीआरई 2.0 की भर्ती में खाली थी सीटें, इस पे जो है आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आ पाया था, तो इसी वजह से थोड़ा-सा यहाँ पे शक लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आए। फिलहाल देखिए, हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो भी मल्टीपल रिजल्ट होगा, आंकड़ा अगर पता चलेगा तभी जाकर के उसके बाद ये 10 फरवरी से फिर से यहाँ पे डीबी को लेकर के अगर बात करें, यहाँ पे आपको पता है कि जो एनआईओएस डीएलएड वाले जो कैंडिडेट हैं, उनकी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट यहाँ पे जारी की गई है और उसमें जो है, ठीक है? उनका जो यहाँ पे काउंसलिंग है, वो 10 तारीख से होगा, यानी कि 10 फरवरी से स्टार्ट होगा काउंसलिंग ऐसे कैंडिडेट की। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहेंगे कि एक नोटिस भी आपको यहाँ पे जारी की गई थी। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि सत्यापन आपका कराया जाएगा और ये 10 फरवरी से आपका यहाँ पे सत्यापन कराया जाएगा, ठीक है? 10 फरवरी 10 बजे से आपका कराया जाएगा और ये आपका जो डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं वो टीआरई 1.0 की बात चल रही है, ठीक है? यहाँ देखिए 26/2023 टीआरई 1 के आलोक में प्राथमिक विद्यालय यानी कि पीआरटी के विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित पूरक
परीक्षा फल यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के अंतर्गत औपबंधिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्रशैक्षणिक पत्र का जो है सत्यापन किया जाना है। तो ये मामला है, अब जिनका भी होगा वो अपना जो है करेंगे, यानी कि जो एनआईएस द्वारा निर्गत 18 माह का डीएलएड प्रशिक्षण प्रमाण पत्र ये आपका लगेगा, जो भी एनआईएस डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं। अब तो ये टीआरई 1.0 की आ गई, लेकिन अब यहाँ पे फिर से जो मांग है वो टीआरई 2 में भी मांग है। अगर आप टीआरई 1 में करते हैं तो टीआरई 2 में भी देना पड़ेगा, फिर टीआरई 3 में भी देना पड़ेगा, कहीं न कहीं अगर देखा तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे अगर जो आपका जॉइनिंग लेटर को लेकर के ट्विटर हैंडल पर थोड़ा-सा देख लीजिएगा एक बार, आप लोग थोड़ा-सा सतर्कता के साथ जो है कोई भी काम करिएगा। क्योंकि काफ़ी मुश्किलों से आपको नौकरी मिली है, तो कहीं न कहीं उसमें कोई भी दिक्कत ना होने पाए। बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा, जो भी अपडेट होगी आपको बताई जाएगी।